Jai Swaminarayan. SSJM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our second standards, Unit 1, Exercise, Problem Solving and Life Skills, Part 1. यहाँ पर हमारे टोटल 8 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 8 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हमारी जो बुक है पेज नंबर 43 के ऊपर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज जो है वो दी गई है, यूनिट 1 जिसको हमें दिया गया है यूनिट 1 में। तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 जो चैप्टर्स है उसकी सारे ही चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज है या ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें यहाँ पर साथ में ही दिए हैं 1 से 8 चैप्टर में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग के जो हमारे 4 चैप्टर्स है उसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो होगा इसमें हम बाकी के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें एक्सरसाइज दी हुई है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट श्रेया लाइक्स टू डू व्हेन शी हैज़ फ्री टाइम। यहाँ पर हमें एक गर्ल जो है श्रेया करके उसकी एक कुछ पिक्स दी गई है और हमें पूछा गया है कि श्रेया जो है वो इन पिक्चर्स में क्या क्या कर रही है। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ जो लेटर है उनकी जगह पर हमें सिर्फ लाइन दी गई है। तो ये पिक्चर में हमें देखना है कि श्रेया क्या कर रही है और वो लेटर्स जो मिसिंग है उसको फिल करना है जो हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि श्रेया जो है वो डांस कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले डी दिया हुआ है और लास्ट में ई लेटर दिया है, बाकी के बीच में जो लेटर्स है वो मिसिंग है। ओके, तो डी ए एन सी डांस जो है यहाँ पे श्रेया जो है वो डांस कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड जो हमारा पिक्चर हमें दिया गया है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके पास पेंटिंग के टूल्स है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो पेंट कर रही है। तो PAINT मतलब कि श्रेया जो है वो यहाँ पर पेंटिंग कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर में वो एक डॉल जो है उसके साथ खेल रही है। इट मीन्स शी इज प्लेइंग। वो क्या कर रही है? प्ले, मतलब वो खेल रही है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हमें इतनी ही एक्सरसाइज दी है। सेकंड चैप्टर जो है इसके अंदर हमें अगेन एक पिक्चर दिया गया है और इस पिक्चर को देखकर ही हमें उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक फैमिली जो है छोटी सी फैमिली है जिसमें पेरेंट्स है और उनके बच्चे हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ हमें इंफॉर्मेशन कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली इज शोन इन द पिक्चर गिवन। यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिया गया है उसमें किस टाइप की फैमिली हमें दिख रही है, मतलब कि छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूक्लियर, लार्ज, जॉइंट। तीनों में से कौन सी फैमिली है ये? तो हमें पता है सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे ही है, तो वो कौन सी फैमिली होगी? न्यूक्लियर फैमिली है। सो द आंसर इज न्यूक्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिबलिंग्स डज द बेबी हैव। एक छोटा सा बेबी यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसके सिबलिंग्स मतलब उसके जो सगे भाई बहन है उसको सिबलिंग्स बोला जाता है। तो हाउ मैनी सिबलिंग्स डज द बेबी हैव, तो हम यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं। सो द आंसर इज 2। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है, वो लिखना नहीं है हमें नोटबुक में। सो आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर
यहाँ पे हमें पिक्चर नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्वेश्चंस ही दिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल हेल्प अस इन पुटिंग आउट अ फायर. अगर कहीं पर आग लग जाती है, फायर, तो उसको बुझाने के लिए हम किसको बुलाएंगे. तो यहाँ पे हमें ये MCQ है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करके लिखना है. ओके, सो द ऑप्शंस आर अ केमिस्ट, the options are a doctor, a plumber, a firefighter, a tailor. तो इन चारों में से हम किसको बुलाएंगे. तो ऑब्वियसली फायर है, आग है, तो उसको बुलाने के लिए हम फायर फाइटर को ही बुलाएंगे. सो द आंसर इज फायर फाइटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु शुड वी कॉल्ड टू फिक्स वायर्स. अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसके जो वायर्स है वो अगर खराब हो गए हैं, कनेक्शन खराब हो गया है, तो हम किसको बुलाएंगे. हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अ टेलर, एन इलेक्ट्रिशियन, अ पोस्टमैन, अ गार्डनर. तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी काम है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिलेटेड कुछ काम है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे. सो द आंसर इज एन इलेक्ट्रिशियन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we dial 102 which of this will come. तो हमारा ये जो है चैप्टर, 3rd चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 100 है, 102 है. अगर कोई इमरजेंसी है तो हम इस नंबर को डायल करेंगे तो जो भी सेवा है अवेलेबल है उस नंबर के ऊपर, वो हमारी हेल्प के लिए आ जाएंगे. तो जो 102 अगर नंबर हम डायल करेंगे तो कौन आएगा, एम्बुलेंस. कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है या एक्सीडेंट हो गया है तो हम तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं 102 नंबर के ऊपर. ओके, आफ्टर दिस वी हैव हियर आवर 4th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर. यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज, विच ऑफ दिस प्लेस फाउंड इन द नेबरहुड मार्केट. हमारी जो घर की मार्केट होती है उसके आसपास यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से प्लेस देखने को मिलते हैं हमारे घर के पास की जो मार्केट है उसके अंदर. सो द ऑप्शंस आर अ केमिस्ट, अ ग्रीन ग्रोसर, अ मिल्क बूथ, एंड द 4th ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. तो हमें पता है कि हमारे घर के आसपास ऑब्वियसली दवाई की दुकान भी पाई जाती है. ग्रीन ग्रोसर मतलब कि जो सब्जी वाला होता है वो भी मिल ही जाता है आसपास में, और मिल्क बूथ मतलब जो दूध की दुकान होती है. तो ये सारी ही चीज़ें नेसेसरी है, तो किसी ना किसी सोसाइटी में ऑलमोस्ट ये दुकानें होती ही है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. तीनों ही जो शॉप्स है वो जनरली होती ही है हर एक जगह पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर शुड चिल्ड्रन गो टू बाय अ पेंसिल. पेंसिल जो है वो अगर खरीदनी है किसी को तो वो कहाँ पर जाएगा. तो हमें पता है कि ये सारा ही जो सामान है इसको हम स्टेशनरी का सामान बोलते हैं. पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, नोटबुक है. तो कहाँ पर जाएंगे हम, अ स्टेशनरी शॉप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शॉप शुड पीपल गो टू बाय मेडिसिन्स. अगर किसी को दवाई खरीदनी है, मेडिसिन खरीदनी है, तो वो कहाँ पर जाएगा. दी ऑप्शंस आर अ स्टेशनरी शॉप. हमें पता है स्टेशनरी की दुकान पे हम पेंसिल, इरेजर, नोटबुक ऐसा ही सामान खरीदने जाते हैं. मिल्क बूथ, दूध की जो दुकान होती है वहाँ पे तो हम दवाई खरीदने जाएंगे नहीं. ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला जो होता है उसके पास भी दवाई नहीं मिलती है, तो कहाँ पे जाएंगे. द लास्ट ऑप्शन विच इज अ केमिस्ट. केमिस्ट जो है वो दवाई, उसकी जो दुकान है वहाँ पर दवाई हमें मिलती है. उसके बाद 4th क्वेश्चन हमें दिया गया है, डू यू थिंक इट इज वाइज टू यूज प्लास्टिक बैग्स व्हेन वी बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, व्हाट कुड वी यूज इंस्टेड. जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं,
तो क्या जो हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, हमें पता है पॉलीथीन की बैग हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, तो क्या वो करेक्ट है यूज़ करना? तो इसका आंसर क्या है? नो, इट इज़ नॉट वाइज टू कैरी अ प्लास्टिक बैग्स। ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि हम प्लास्टिक की बैग जो है उसको यूज़ करें। इसके साथ ही हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट कुड वी यूज़ इंस्टेड, मतलब कि अगर प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले हम क्या करें, क्योंकि सामान अगर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बैग तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। वी शुड टेक क्लॉथ बैग्स फ्रॉम होम। तो जो कपड़े की जो बैग्स आती है, जिसको हम घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट में भी मिलते हैं, जो सिर्फ एक बार खरीदने के बाद हम उसको बहुत टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं, तो ऐसे जो कपड़े की बैग आती है उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक बैग्स जो होती है उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हमें प्लास्टिक की बैग्स का यूज़, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कपड़े की या तो पेपर बैग्स जो आती है वही सिर्फ हमें यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो ये 4 चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज जो है यूनिट 1 की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ स्किल्स, उसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। और ये आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है, पहले 1 से लेकर जो 8 चैप्टर्स है उसकी सारी जो एक्सरसाइज जो चैप्टर के पीछे दी गई है उसकी PDF फाइल्स मैंने ग्रुप में भेज दी है। अगर कोई चैप्टर की PDF फाइल बाकी है अभी भी तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो पहले वो लिखेंगे हम, चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी है हर एक चैप्टर के पीछे इंडिविजुअली वो, और उसके बाद हम ये हमारा जो यूनिट 1 है वो हमारी नोटबुक के अंदर हम लिखेंगे। ओके, सो I hope you understand all these exercises, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Jai Swaminarayan.